भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। अहमदाबाद विमान हादसा, पायलट का एटीसी को आखिरी मैसेज, बोला प्लेन उठ नहीं रहा, बचेंगे नहीं। मरने वालों की संख्या का जो आंकड़ा है वो 275 हुआ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में विमान के पायलट सुमित सबरवाल का एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा गया आखिरी मैसेज सामने आया है। 4 से 5 सेकंड के संदेश में सुमित कह रहे हैं, मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, नहीं बचेंगे। विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग पर गिरा, उसमें हादसे के वक्त 60 से ज़्यादा डॉक्टर, स्टूडेंट और कुछ अन्य लोग मौजूद थे। इनमें से 34 की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें मरने वालों का आंकड़ा 275, 241 लोग विमान में सवार थे और मेडिकल कॉलेज के 34 लोग। फ्लाइट में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग मौजूद थे। इनमें से एक यात्री की जान बच गई। लंदन से अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट आज शाम 4 बजे लैंड करेगी। इसमें मृतकों के परिजन और रिश्तेदार आ रहे हैं। उनका डीएनए सैंपल लिया जाना अभी बाकी है। राजस्थान में बारिश, पुणे में पानी में गाड़ियां बही। एमपी में 2 दिन बाद मानसून की एंट्री। यूपी सहित 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मध्य प्रदेश में 16 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में आज सुबह बारिश हुई। मौसम विभाग ने 23 जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई है। शुक्रवार को श्रीगंगानगर देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान अधिकतम 49.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। इससे पहले श्रीगंगानगर में 1 जून 2018 को 49.1 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था। श्रीगंगानगर में जून महीने में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान 14 जून 1934 को 50 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने शनिवार को यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत देश के 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। सिरसा में पारा 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिसार में 44.6, गुरुग्राम में 44 दर्ज किया गया। दिल्ली में आज आंधी चलने की संभावना जताई गई है। उधर बीती रात पुणे में भारी बरसात हुई। पिंपरी चिंचवाड़ा शहर की सड़कों पर पानी भर गया। नाले में चारों ओर से 5 गाड़ियां बह गईं। गनीमत रही कि कोई अभी हताहत नहीं हुआ, कोई मौत नहीं हुई। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। इजराइल ईरान में 7 घंटे भीषण लड़ाई। इजराइल ने परमाणु ठिकानों पर फिर हमला बोला। जवाब में ईरान ने 150 मिसाइलें दागी। इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक की। इजराइल फाइटर जेट्स ने शुक्रवार देर रात ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली हमले में अब तक लगभग 78 लोग मारे गए हैं और 350 से ज्यादा घायल हैं। जवाब में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजराइल की ओर जब मिसाइलें जवाब में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजराइल की ओर दागी गई इन मिसाइलों में 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजराइल रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। ईरान की ओर से हमले की आशंका के चलते इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया। इजराइल ने एक दिन पहले शुक्रवार सुबह 5:30 बजे ईरानी परमाणु और कई मिलिट्री ठिकानों पर निशाना बनाया था। इसमें 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। बांग्लादेश में खत्म होगी राजनीतिक खींचतान। खालिदा जिया के बेटे से मिले यूनुस चुनाव पर कर सकते हैं बड़ा वादा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस ने बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की मुलाकात लंदन में हुई। बैठक के बाद जारी बयान में बांग्लादेश की सियासी खींचतान खत्म होने के संकेत मिले हैं। इसके बाद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में आम जनता चुनाव का न सिर्फ इंतजार कर रही है बल्कि तैयार है। यूनुस सरकार और यूनुस और सेना के बीच भी तनातनी की वजह बना हुआ है। मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक के बाद तारिक रहमान की 16 साल बांग्लादेश की वापसी की संभावना बन रही है। अब खबरें व्यापार जगत से। इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में तेजी रही। सोना 1913 बढ़कर 99,058 पहुंचा तो चांदी 842 रुपए महंगी होकर 1,06,000 रुपए किलो हो गई। इस हफ्ते सोना चांदी के दामों में बढ़ती रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 7 जून को सोना 97,145 रुपए था, जो अब लगभग 99,058 रुपए है। प्रति 10 ग्राम सोना पहुंच गया है, यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1913 रुपए बढ़ी है। 13 जून को सोने से 99,170 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 1,05,282 रुपए पर थी, जो अब 1,06,167 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 882 रुपए बढ़ी है। वहीं 10 जून को चांदी ने 1,07,000 का ऑल टाइम हाई रेट बनाया था। अमेरिका में बिकने वाले 97% आईफोन भारत में बने। इस साल 37,000 करोड़ के फोन भेजे।
ट्रंप ने कहा अमेरिका में बनाओ आईफोन। एप्पल को ट्रंप की धमकी के बावजूद अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन भारत में बन रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने मार्च से मई 2025 के बीच भारत से जितने भी आईफोन एक्सपोर्ट किए उनमें से 97% अमेरिका ही भेजे गए। इनकी कीमत 3.2 बिलियन यानी 27,000 करोड़ रुपए रही। सिर्फ मई में ही करीब $1 बिलियन यानी 8,600 करोड़ के आईफोन भारत से अमेरिका भेजे गए। यानी एप्पल अब तक भारत में आईफोन एक्सक्लूसिव तौर पर अमेरिका बाजार के लिए बना रहा है। अब खबरें खेल जगत से। माकरम आईसीसी फाइनल में सेंचुरी लगाने वाले पहले साउथ अफ्रीका खिलाड़ी बने हैं। इस मैच में सभी खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर उतरे थे। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बनने से महज 69 रन दूर है। उनके पास 8 विकेट भी बाकी हैं। टीम तीसरे दिन डिफेंस चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराने के करीब पहुंच गई। मुकाबले के दौरान दोनों टीमों के प्लेयर्स अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टी बांधकर उतरे। स्टीव स्मिथ ने टेम्बा बाबूमा का कैच छोड़ा। उन्होंने 50 लगा दी। कैच छूटने के दौरान स्मिथ के उंगली में चोट आई जिसके कारण वो फील्डिंग नहीं कर सके। वहीं एडन माकरम आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में शतक बनाने वाले पहले साउथ अफ्रीकाई खिलाड़ी बने हैं। काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे प्लेयर्स तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों को सपोर्ट स्टाफ और दर्शकों ने 2 मिनट का मौन रखा। साथ ही सभी प्लेयर्स काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे। 12 जून को अहमदाबाद में प्लेन हादसे में जो लोग जान गंवा चुके थे उनको ये श्रद्धांजलि दी गई है। बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियमों में बदलाव। गेंद को एक बार हवा में उछाल सकेंगे। अक्टूबर 2026 से लागू होंगे ये नियम। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियमों में बदलाव किया है। आईसीसी प्लेइंग 11 में यह बदलाव इसी महीने हो जाएंगे, जबकि मेलबर्न क्रिकेट क्लब में यह बदलाव 2026 के अक्टूबर में होगा। अब खिलाड़ी गेंद को बाउंड्री के बाहर हवा में एक बार ही उछालकर कैच पकड़ सकते हैं। पहले कई मौकों पर बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी हवा में गेंद को बार बार उछालते थे और बाउंड्री के अंदर आने के बाद कैच पकड़ते थे। अब अगर किसी फील्डर ने कैच लेने के दौरान गेंद को बाउंड्री के बाहर जाकर उछाला और फिर से लपका तो उसे कैच नहीं माना जाएगा। ऐसे में बल्लेबाज को रन मिलेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी और अपडेट में। आपको देके जाएंगे शानदार खबरें। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए भारतीय न्यूज़ को और बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।